हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए कंपनी अकाउंट्स लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको पार्टनरशिप के सारे टॉपिक को कवर करवाया है न्यूमेरिकल के साथ। पार्टनरशिप क्या होता है ये आपको बताया गया था कि जब दो या दो से अधिक लोग किसी काम को एक साथ करना चाहें तो पार्टनरशिप का काम भी कर सकते हैं। कंपनी में भी ऐसा ही होता है कंपनी अकाउंट्स में कि अगर दो या दो से अधिक लोग किसी काम को करना चाहें एक साथ तो वो कर सकते हैं, लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि वो पार्टनरशिप में नहीं करना चाहते हैं तो वो कंपनी के फॉर्म में भी अपना काम कर सकते हैं। आपको बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्लास फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाया गया है कि बिजनेस के कई सारे रूप होते हैं, कई सारे उसके फॉर्म्स होते हैं और वो किसी भी फॉर्म में बिजनेस कोई भी इंडिविजुअल कर सकता है। तो आज हम कंपनी पढ़ेंगे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे कंपनी को देख लेते हैं। अ कंपनी इज एन एंटिटी दैट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर डूइंग अ बिजनेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी की अपनी एक एंटिटी होती है। यहाँ पे एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी की अपनी एक पहचान होती है। दैट इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ लॉ, और जो भी कंपनी होती है वो कानून के थ्रू ही एग्जिस्टेंस में आती है, वो इस्टेब्लिश होती है बिजनेस को करने के लिए। यानी कोई भी कंपनी तब तक कंपनी नहीं हो सकती जब तक कि वो कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट ना हो, रजिस्टर्ड ना हो। कंपनी को प्रोसेस में लाने के लिए उसको लीगल फॉर्म को पूरा करना जरूरी है, तभी कंपनी एग्जिस्ट होती है, तभी कंपनी का निर्माण होता है। तो ये कंपनी है। फिर हम एक इसके डेफिनेशन को देख लेते हैं। ये आपकी डेफिनेशन है कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। यहाँ पे आर्टिफिशियल का मतलब क्या है कि कंपनी इंडिविजुअल नहीं है, वो व्यक्तिगत रूप से काम नहीं करती है। पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, ये कानून के द्वारा बनाई जाती है। हैविंग सेपरेट एंटिटी, इसकी अपनी एक पहचान होती है। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ कंपनी में मेंबर आएंगे जाएंगे पर इनका कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कंपनी जैसी की तैसी चलती रहेगी। कोई मेंबर आए, अगर 10 मेंबर हैं, एक चला गया, 9 बचे, तब भी कंपनी चलेगी। एंड अ कॉमन सीन, और कंपनी की अपनी एक स्टैंप होती है, क्योंकि कंपनी जो होती है वो इंडिविजुअल तो है नहीं कि वो सिग्नेचर कर लेगा। कंपनी तो आर्टिफिशियल है तो सिग्नेचर तो हो नहीं पाएगा। हाँ, कंपनी के सारे डिसीजन वगैरह वहाँ के जो भी काम होंगे वो एमडी सिग्नेचर कर सकता है, लेकिन कंपनी सिग्नेचर नहीं कर सकती। तो कंपनी की जब सील लग जाती है, कंपनी की जब स्टैंप लग जाती है, तो ये हो जाता है कि हाँ, ये अब रूल बन गया है कंपनी की तरफ से और अब ये रूल आगे बढ़ाया जा सकता है और इसको लीगल फॉर्म मिल गया है। तो ये इसका एक कॉमन सील होता है। ओके, तो ये आपके कंपनी की डेफिनेशन और मीनिंग हो गई। आइए अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर नेचर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इसका इनकॉर्पोरेशन। कैरेक्टरिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक है आपका इनकॉर्पोरेशन। कंपनी का इनकॉर्पोरेट होना यानी कि रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक कंपनी किसी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होगी तब तक वो इनकॉर्पोरेट नहीं मानी जाएगी। तो एक तो एक्ट 1956 का है, इंडियन एक्ट, और एक आपका 2013 है। इन दोनों एक्ट के अंदर भी कंपनी रजिस्टर्ड हो सकती है। इन दोनों एक्ट के अंदर ही रजिस्टर्ड होती है और फिर वो इनकॉर्पोरेट कहलाती है, यानी कि वो लीगल प्रोसेस के थ्रू कंपनी के रूप में मानी जाती है। सेकंड हम टॉपिक की बात कर लेते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। इस एंटिटी को हम पहले भी जान चुके हैं कि इसकी अपनी एक पहचान होती है और फिर कैरेक्टरिस्टिक्स में इसको रिपीट किया गया कि इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यानी इसकी अपनी एक पहचान होती है। जैसे कि कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड, तो ये कंपनी अपने इसी नाम से पहचानी जाएगी, ये इसकी एक एंटिटी होगी, अपनी पहचान होगी। थर्ड नंबर देख लेते हैं, परपेचुअल एग्जिस्टेंस। यहाँ पे मैंने बताया कि कोई है ABC या फिर कोई XYZ है, ये कंपनी में आ रहे हैं, ये कंपनी से बाहर जा रहे हैं, इन सब मेंबर्स का इसके एग्जिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। किसी भी कंपनी में कोई मेंबर आए कोई मेंबर जाए, कंपनी अपनी कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात कर लेते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी की। तो देखिए, मान लीजिए किसी कंपनी में ABC 3 मेंबर हैं, इसने 2 लाख खर्च किया, इन्वेस्ट किया, इसने 3 लाख इन्वेस्ट किया और इसने 1 लाख इन्वेस्ट किया। तो इनका जितना इन्वेस्टमेंट होता है इनकी लाइबिलिटी भी उतनी ही तक लिमिटेड होगी। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता था। पार्टनरशिप में क्या होता था? पार्टनरशिप में पार्टनर्स, ज़रूरत पड़ने पे पार्टनर्स के एसेट्स, यहाँ तक कि उसके घर, उसके पर्सनल एसेट्स को भी यूज़ कर लिया जाता था, किसके लिए? लाइबिलिटी को पेड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे जितना भी मेंबर अपना लाइबिलिटी, अपना कैपिटल देता है उतने तक की उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। अब आती है बात
ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर क्या होता है, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है। तो देखिए शेयर जो होता है ये कंपनी का एक डॉक्यूमेंट पेपर होता है। कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए, ध्यान रखिएगा, कंपनी अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए मार्केट में शेयर इशू करती है जिस पे कंपनी का नाम लिखा होता है, शेयर को खरीदने वाले का डिटेल लिखा होता है और यहाँ पे कंपनी की अपनी एक क्या होती है, मुहर होती है, स्टैंप होती है। अब ये डॉक्यूमेंट जो भी लोग खरीदते हैं वो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और ये डॉक्यूमेंट उनके लिए, मान लीजिए ये ए हैं, इन्होंने शेयर खरीद लिया तो ये डॉक्यूमेंट जो है शेयर का, ये इनके पास एक प्रूफ पेपर हो जाता है कि इन्होंने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है। और जब शेयर के थ्रू कंपनी को पैसा मिलता है तो कैपिटल रेज होता है। तो ये तो हो गई बात शेयर की। अब आता है इसके ट्रांसफरेबिलिटी की बात। तो देखिए कंपनी के टाइप्स अभी हम पढ़ेंगे तो उसमें एक पब्लिक कंपनी होगा और एक प्राइवेट कंपनी होगा। तो जो पब्लिक कंपनी होता है उसके शेयर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनके शेयर को ट्रांसफ़र नहीं किया जाता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कॉमन सील की। तो कॉमन सील क्या होता है, तो मैंने आपको डिफिनेशन में, मीनिंग में बताया था कि कंपनी जो होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, वो आर्टिफिशियल होती है। आर्टिफिशियल होने के कारण वो कहीं भी सिग्नेचर नहीं कर सकती है, इस वजह से उसकी एक स्टैम्प बनाई जाती है जिस पे डॉक्यूमेंट पे सारे स्टैम्प को कंपनी के नाम से लगाया जाता है और ये होती है क्या, कॉमन सेल। तो ये हो गया आपका कंप्लीट कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए अब हम टाइप्स ऑफ कंपनी देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनी में हमें क्या पढ़ना है, देखिए बच्चों मैंने अभी आपको इससे पहले बताया कि कंपनी की डिफिनेशन बताई, कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, जिसमें हमने सब कुछ लगभग कंपनी की सारी चीज़ों को पढ़ा। और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को कंपनी क्या होती है, इसका मतलब, कंपनी की मीनिंग और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब हम आगे स्टेप में कंपनी के टाइप्स को पढ़ते हैं। वैसे तो कंपनी के आपको कई टाइप्स देखने को मिलेंगे, लेकिन हमें पढ़ना सिर्फ प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी है। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले प्राइवेट कंपनी, जिसको हम निजी कंपनी भी बोलते हैं। तो देखिए जो प्राइवेट कंपनी है, वैसे तो मैंने यहाँ पे 2 लाइन लिखा है जिससे काफ़ी कुछ क्लियर रहा, प्राइवेट ओन कंपनी। तो देखिए क्या होता है कि जो प्राइवेट कंपनी होती है, यानी जो निजी कंपनियाँ होती हैं, उसमें जो हमारे मेंबर होते हैं वो 2 मेंबर, ठीक है, कम से कम, यानी कि मिनिमम 2, 2 तो होना ज़रूरी है ना, 2 से कम तो हो नहीं सकते। और ज़्यादा से ज़्यादा ये आपकी कहाँ तक जा सकती है, प्राइवेट है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 50 तक जा सकती है सदस्यों की संख्या। और क्या होता है, ये कंपनी जो भी शेयर या जो भी डिवेंचर मार्केट में सोल्ड करती है उसके लिए ये पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है, मार्केट में सोल्ड करती है तो। और इस कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में और क्या होता है कि ये जैसे ही इनका जो ये कंपनी होती हैं, ये तुरंत जैसे ही इनका पेपर बन के तैयार होने में भी कुछ टाइम बाकी ही रहता है, लेकिन इनका एक लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी होने लगती है धीरे धीरे, और अभी पूरी तरह से पूरी नहीं होती तब भी ये अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये अपना शेयर वगैरह इशू कर सकते हैं। और क्या होता है इसमें, और भी इसमें बहुत कुछ है, आप इसको आगे बुक में देख लीजिएगा। मेन तो यही है कि इसकी मेंबरशिप और इसके ऑनरशिप कैसे होल्डर होती है। तो ये निजी लोगों के पास इसकी ऑनरशिप होती है और इसमें कम से कम 2, अधिक से अधिक 50 तक संख्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं पब्लिक कंपनी की। तो देखिए पब्लिक कंपनी में कम से कम 7% होना जरूरी है, और अधिक से अधिक संख्या कितनी हो सकती है, अधिक से अधिक जितना शेयर आप इशू कर सकते हैं वहाँ तक इसकी संख्या हो सकती है, लेकिन प्राइवेट में ये लिमिटेड होती है और इसमें जितने भी शेयर इशू होते हैं मैक्सिमम वहाँ तक ये नंबर जाता है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसमें क्या होता है कि ये अपने शेयर को सोल्ड करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करती है। जब तक इसके सारे पेपर बन के तैयार नहीं हो जाते हैं तब तक पब्लिक कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती है। प्राइवेट कंपनी में क्या है, जो भी इसके मेंबर होते हैं उनकी लिस्टिंग करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्टिंग करना यहाँ पे नेसेसरी
होता है, इनको यहाँ पे लिस्टिंग करनी पड़ सकती है। प्राइवेट कंपनी का जो भी बैलेंस शीट बन के तैयार होता है उसका निरीक्षण पब्लिक नहीं कर सकती है, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है बैलेंस शीट बन के तैयार हो रहा है तो पब्लिक को ये देखने का अधिकार होता है। इनको मैगजीन में निकलवाना पड़ता है अपने बैलेंस शीट को, और पब्लिक उसको निरीक्षण कर सकती है, उसमें इंटरेस्ट ले सकती है। ये सारी चीज़ें पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बातें हैं। बाकी इसको आप अपने बुक से और ज़्यादा रीड कीजिएगा, उसमें आपको और ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा।